गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे ऑन द बेसिस ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या था? नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट जिसका आपका मोल फ्रैक्शन चाहिए डिवाइडेड बाय टोटल मोल। और मैंने आपको बताया था कि किसी सॉल्यूशन में जितने भी मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है, अगर उन सब के हम सम की बात करें तो इट ऑलवेज विल बी इक्वल टू 1 बेटा। उसके बाद मैंने आपको ये दो रिलेशन और बताई थी कि m1v1 इज इक्वल टू m2v2, और इस पे बेस मैंने न्यूमेरिकल भी सोल्व करके आपको दिखाया था n1v1 इज इक्वल टू n2v2। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी बेटा। तो आपकी नॉर्मेलिटी हमेशा इक्वल होती है मोलैरिटी इनटू एसिडिटी, बेसिसिटी या वैलेंसी के। एक न्यूमेरिकल से हम इसको प्रूव भी करेंगे। आपको ये याद रखना है कि आपकी नॉर्मेलिटी मतलब मोलैरिटी आपने निकाल ली बेटा, तो आपको नॉर्मेलिटी के लिए वो सारा फंडा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस मोलैरिटी को डायरेक्ट देखिए कि जो कंपाउंड आपको गिवन है वो एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, क्या है, या उसकी एसिडिटी, बेसिसिटी या वैलेंसी कितनी है उस सॉल्ट की। डायरेक्ट आप अपनी मोलरिटी को उस एसिडिटी या मान लीजिए H2SO4 था, उसकी बेसिसिटी कितनी है बेटा? 2 है, हमें दिखाई पड़ रहा है 2 H पॉजिटिव देगा। मोलरिटी मान लो मेरी 0.1 आई। अब मुझे नॉर्मेलिटी चाहिए, डायरेक्ट मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और नॉर्मेलिटी आ जाएगी 0.2 बेटा। ठीक है, मतलब मोलरिटी आ गई तो नॉर्मेलिटी के लिए सारा फंडा मत करिए, डायरेक्ट आप क्या करेंगे उसको एसिडिटी, बेसिसिटी या वैलेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी साल्ट गिवन है आपकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी। तो नमन से आप याद रख सकते हैं न मैं न, ठीक है। न से एन से आपकी नॉर्मेलिटी हो जाएगी, एम से आपका मोलरिटी हो जाएगा एंड एन से आपका कोई एन फैक्टर, इट मे बी एसिडिटी, बेसिसिटी एंड वैलेंसी बेटा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता चुकी थी कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है हमारी मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी, क्योंकि वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है और वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है बेटा। लेकिन हमारी मोलरिटी में मास था, मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है बेटा, इसलिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए मैंने बताया था इट इज द बेस्ट मेथड फॉर मेजरिंग कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी बेटा। उसके बाद एक क्वेश्चन दिमाग में हमारे आया कि कौन ज्यादा मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, 1m या फिर 1m। 1 कैपिटल M का मतलब मैं मोलर की बात कर रही हूँ, मोलरिटी। 1m मतलब मैं मोलेल की बात कर रही हूँ, मोलेलिटी। ठीक है, तो कौन सा 1 मोलर सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है बेटा या 1 मोलेल सॉल्यूशन? तो आप 1 मोलर सॉल्यूशन को देखिए, मतलब मोलरिटी। और मोलरिटी आपको ध्यान है कि मोलरिटी हम किस में निकालते थे बेटा? हम निकालते थे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। मतलब क्या है कि मेरा मान लीजिए जो भी सॉल्यूट प्रेजेंट है वो किस में प्रेजेंट है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब आपका सॉल्यूशन में कौन आ गया? सॉल्यूट तो आ ही गया, प्लस में सॉल्वेंट भी आ गया, है ना। तो अब मैं ये कह सकती हूँ कि जो सॉल्यूट प्रेजेंट है वो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, और ये 1 लीटर सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आए हुए हैं बेटा। लेकिन हम मोलरिटी की बात करें तो जो मेरा सॉल्यूट प्रेजेंट है वो 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है बेटा। यहाँ पे आपका सॉल्यूट नहीं आया है, सॉल्वेंट में प्रेजेंट है ना। सॉल्यूट अलग है, सॉल्वेंट अलग है। तो अब आप देखिए, एक तो 1 लीटर में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों आ गया, एक आपका 1 किलोग्राम में सिर्फ सॉल्वेंट है, सॉल्यूट दूसरा है जो आके मिला है इसमें। तो अब कंसंट्रेटेड का मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि किसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है बेटा। तो ये तो 1 लीटर में आपका सॉल्यूट भी इंक्लूड है और इसके 1 किलोग्राम में आपका सॉल्यूट इंक्लूड नहीं है। तो सॉल्यूट की परसेंटेज किसमें ज्यादा है बेटा? 1 लीटर वाले में ज्यादा है, क्योंकि वहां पे तो 1 लीटर में ही है। मान लीजिए कि दोनों में 100 का मैंने सॉल्यूशन डाल दिया। इस तरीके से देखिए, ये मोलरिटी है, ये मोलेलिटी है। ठीक है, अब मैंने कहा कि 5 ग्राम जो सॉल्यूट है वो इस 100 में ही आ लिया। 100 में ही आ लिया का मतलब क्या है कि 95 सॉल्वेंट और 5 सॉल्यूट है इस 100 के अंदर। लेकिन जब मैं मोलेलिटी की बात करती हूँ तो मैंने कहा कि 5 ग्राम सॉल्यूट है, तो वो 100 में नहीं आया बेटा। 100 तो सॉल्वेंट है, 5 अलग से सॉल्यूट है, मतलब आप 105 की बात कर रहे हैं अब, है ना। अब आप 105 की बात कर रहे हैं, इधर आप 100 की बात कर रहे थे। अब मुझे परसेंटेज चाहिए, तो इसकी तो 5 की परसेंटेज मैं 100 में से निकालूंगी और इसकी 5 की परसेंटेज मैं 105 में से निकालूंगी। किसकी परसेंटेज ज्यादा है? 100 वाले की ज्यादा है ना, कुछ ना कुछ परसेंट इधर ज्यादा है।
तो यही है कि मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में से हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, लेकिन मोलैलिटी में हम मास ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट की बात कर रहे हैं बेटा। तो किस में ज्यादा कंसंट्रेटेड हुआ? मोलैरिटी में। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन था विच इज मोर कंसंट्रेटेड बेटा, 1 मोलल या 1 मोलर। तो याद रखना 1 मोलर मोलैरिटी वाला सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है। तो आपसे एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन है? मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। कौन नहीं है? मोलैलिटी। और आपका मोर कंसंट्रेटेड कौन है? 1 कैपिटल M वाला सॉल्यूशन। उसके बाद लास्ट है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है बेटा? वही मास परसेंटेज ही निकालना है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका मास ऑफ सॉल्यूट इतना कम प्रेजेंट है कि मिलियन सॉल्यूशन में एज ए पार्ट, मिलियन सॉल्यूशन का एक छोटा सा टुकड़ा प्रेजेंट है, तो उसके लिए मास परसेंटेज निकालना मुश्किल हो जाता है। वहां पे हम ppm निकालते हैं। सेम फॉर्मूला रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्यूशन, बस इनटू में आप 10 की पावर 6 कर देंगे। ठीक है, तो ppm या कोई पूछ ले ppm का यूज कब करते हैं? जब हमारा सॉल्यूट एज ए पार्ट प्रेजेंट हो, बहुत कम प्रेजेंट हो, तो यहाँ कोई भी मेथड यूज ना करके हम ppm को यूज करेंगे बेटा। ठीक है, उसके बाद ये न्यूमेरिकल देखिए, सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.63 ग्राम ऑफ एसिड इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। बेटा आपके पास मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। मैंने पहले क्या किया? मोलर मास, मोल निकाल लिए। मोल क्या होते हैं? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास 126 था, मोल आ गए मेरे इतने। यहाँ से मैंने वॉल्यूम गिवन थी 250, मोलैरिटी निकाल दी, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये मेरी मोलैरिटी आ गई भाई। नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास निकालते हैं मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी या बेसिसिटी। एसिड है बेटा तो बेसिसिटी होगी, कितने H देगा? 2 देगा, तो बेसिसिटी 2 थी, 2 से डिवाइड किया 63। अब ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ये आ गए ग्राम इक्विवेलेंट। नॉर्मेलिटी क्या होती है? ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये नॉर्मेलिटी आ गई। ये मैं न्यूमेरिकल करवा चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ। उसके पीछे रीजन क्या है वो देखिए कि मोलैरिटी बेटा मेरी ये आ गई 0.02 मोल। अब नॉर्मेलिटी निकालनी है, उसके लिए मैं ग्राम इक्विवेलेंट निकालूं, इक्विवेलेंट मास निकालूं, तो वो सब फंडा मत करिए। डायरेक्ट आप देखिए कि मोलैरिटी कितनी आई है 0.02। अब आप ऊपर जाके देखिए कि जो ये साल्ट आपका है ये एसिड है, बेस है, क्या है? तो ये आपका एसिड है बेटा, नाम ही है ऑक्जेलिक एसिड। इसकी बेसिसिटी होगी, कितने H पॉजिटिव दे रहा है सॉल्यूशन में? 2। तो आप अपनी मोलैरिटी को जो भी आई है, कितनी आई है 0.02, उसको डायरेक्ट क्या करें? उस 2 से, उस बेसिसिटी से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा? 0.04। ये आपकी आ गई नॉर्मेलिटी बेटा। आपको इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मोलैरिटी निकालो, उसकी एसिडिटी, बेसिसिटी या वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इसकी बेसिसिटी 2 थी तो मैंने इस नॉर्मेलिटी मोलैरिटी को डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरा नॉर्मेलिटी आ गया। देखो ऐसे मैंने सोल्व किया तब भी नॉर्मेलिटी कितना आया था? 0.04 आया था। डायरेक्ट कर रही हूँ तब भी कितना आ रहा है? 0.04 आ रहा है। तो ये याद रखना कि नॉर्मेलिटी निकालनी है तो मोलैरिटी अगर आपने निकाल रखी है तो डायरेक्ट उसको उसकी एसिडिटी, बेसिसिटी, वैलेंसी से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। आपकी क्या आ जाएगी बेटा? नॉर्मेलिटी आ जाएगी। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा अब फर्स्ट।